गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। टॉपिक चल रहा अपना एडवर्टाइजमेंट और आपने पिछले 4 पॉइंट नोट किए होंगे और ये 5वां पॉइंट चल रहा है। बहुत अच्छे पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट, बट यदि एक भी क्वेश्चन इनमें से आया और आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया, अच्छा प्रेजेंट कर दिया, 4 नंबर 4 मार्क्स आपके जेब में, इन द पॉकेट। ये तो गुल्लक है, बस भरते रहो। तो क्या करना है आपको, मौसम अच्छा सुबह सुबह, तो मैं सोचता हूँ फ्रेश माइंड से इसको सीख जाना चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक, न्यूज़पेपर का जो कॉलम है, उस कॉलम में जो मेन हेडिंग है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो आज चलिए एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज वैसे तो आपको पता चल ही गया है कि क्या चीज़ है ये। सेल, परचेज, बेचना, खरीदना, विक्रय, क्रय, क्रय विक्रय करना। सेल और परचेज करना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, उनके पास में जो चीज़ अवेलेबल होती है वो उसके लिए ऐड देती है। फॉर एग्जांपल, हीरो होंडा की एक नई गाड़ी आई, उसके लिए कंपनी क्या करेगी, ऐड निकालेगी। वो न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम के लिए नहीं, वो पूरा पेज काम में लेते हैं। वो पोस्टर होता है, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं गाड़ी के, तो वो पोस्टर एडवर्टाइजमेंट है। अपने को क्या करना, अपने को क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर का कॉलम है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखना है। इजी है। यदि कोई चीज़ आपको बेचनी है, सेल करनी है, कोई चीज़ आपको परचेज करनी है, तो फिर क्या होगा, देखो एक तो लिखा है सेल, SALE, एक SELL, CELL, SHALL, SAIL, सबका साउंड सेम है, सेल। तो जब साउंड सेम हो बट स्पेलिंग एंड मीनिंग अलग अलग हो, तो what these words are? होमोफोन्स। होमोफोन्स, एक जैसी ध्वनि वाले शब्द, सेम है ये, और एक जैसी ध्वनि वाले शब्द है ये। तो यहाँ पे क्या दिया, थोड़ा डिफरेंस समझ लो। ये चलो अलग अलग शब्द है, एक बार थोड़ा डिस्कस कर लें। ये सेल, सेल का मतलब बेचना यानी विक्रय करना, विक्रय। और ये सेल, बेचना। और ये सेल, कोशिका, कॉस्ट, कमरा। और ये सेल, हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, गागेगी। और ये सेल, नाव को तैरना, तैरना, सेल करना। तो ये खेना, दूसरा शब्द इसका है खेना। तो ये वाले वर्ड्स अब आपको क्या करना, विक्रय और क्रय के बारे में लर्न करना है। आपको कोई एड बनाना है जो किस कॉलम में जाएगी, सेल और परचेज के कॉलम में जाएगी। तो कैसे बनेगा, वही कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन आने चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट टू सेल, क्या सेल करना है, इसमें उसका डिस्क्रिप्शन देना है, क्या क्या पॉइंट, व्हाट। अब व्हाट में क्या क्या आएगा, उसकी कंडीशन, कैसी कंडीशन में है, उसका मॉडल, कौन से मॉडल का है, उसकी कंपनी, कौन सी कंपनी की है, और उसके अंदर कैसी कैसी उसकी स्पेसिफिकेशन है वो दे देने। अब क्योंकि ऐड करते करते आपको काफ़ी टाइम हो गया, सो आई नो दैट
कि आपको ये चीज़ें माइंड में आ गई होगी। क्या चीज़ सेल करनी है, क्या चीज़ परचेज करनी है, बहुत दोनों में एक जैसे क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना है। तो क्या क्या बेचना है, क्या खरीदना है, क्या मॉडल है, कैसी कंडीशन है उसकी, और कौन सी कंपनी है, और उसके बारे में कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं। नंबर 2, उसका एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस दोनों में कॉमन है। क्या दिया, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट आशा करना, अपेक्षा करना, अपेक्षित मूल्य। बेचना है तो भी वही है, खरीदना है तो भी लिखना है। और एक सब काम में लेते हैं इसका आगे, निगोशिएबल। निगोशिएबल, निगोशिएबल का मतलब जानते हो आप, निगोशिएट कर लेते हैं, आपसी समझ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको क्या वर्ड देते हैं, निगोशिएबल। कोई इसने यहाँ पे जो प्राइस लिखी है इसका मतलब नहीं है कि इसके बस फिक्स रेट हो गई, फिक्स रेट नहीं है, निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब क्या, ऊपर नीचे करके इसको सेल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट व्हाट, फिर उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस, एक वर्ड लिखना है नेगोशिएबल। नंबर 3, होम टू कॉन्टैक्ट। तो क्या आएगा, कॉन्टैक्ट, संपर्क कर सकते हैं। किससे, नाम दीजिए, किससे संपर्क कर सकते हैं, और उसके कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। बस एड में तो ये तो लाइन आपको, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया आप सीख गए, तो लास्ट में क्या देना, ये वाली चीज़ देनी है, ये वाला आना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सी 3 पॉइंट किसी इस प्रकार के एड में अच्छे से लिख दोगे तो आपका ये वाला एडवर्टाइजमेंट का जो सेल और परचेज का कॉलम है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक उदाहरण लेके देखते हैं, 3 पॉइंट का वर्णन करते हैं किस प्रकार से आप उसको सेल और परचेज में ले सकते हैं। अब एक चीज़ फिर माइंड में आएगी आपने देखा होगा कि आप सेल और परचेज करते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, तो इसका मतलब क्या, आपको परचेज करनी है, तो यहाँ पे इसका सब हेडिंग क्या आएगा, परचेज। यहाँ पे आपको सब हेडिंग क्या दे देना, परचेज। और कोई चीज़ आपके पास में है, आप उसको क्या करेंगे, सेल, तो सब हेडिंग क्या हो गया, सेल। यहाँ पे सब हेडिंग आ जाएगा सेल, आपको उसको बेचना है। और इतना लिखने के बाद में फिर आपके माइंड में वो बात आनी चाहिए, जो चीज़ आपके पास में है वो तो है अवेलेबल, क्या है वो, अवेलेबल। और जो चीज़ आपको लेनी है, जो चीज़ आपको परचेज करनी है, वो क्या करना है, उसका क्या करना, उसको खरीदना। इसका मतलब वो क्या है, वांटेड। क्या होगा वो, वांटेड। तो यहाँ पर आपको सेल करना है। एक काल्पनिक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में कोई पुरानी गाड़ी है, अब उस पुरानी गाड़ी को बेचना है, तो कैसे बेचेंगे, क्या लिखेंगे, किस प्रकार से अपन उसको सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल बेचनी है, तो मोटरसाइकिल के लिए आपको एड देना है, तो क्या लैंग्वेज लिखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट, व्हाट को डिस्क्राइब कर दीजिए, व्हाट की डिटेल दे दीजिए, क्या लिखेंगे, ऑन सेल। वर्ड देखिए, ऑन सेल, विक्रय के लिए उपलब्ध है, ऑन सेल। दूसरा वर्ड क्या काम में ले सकते हैं, अवेलेबल, ऑन सेल या अवेलेबल, कोई भी एक वर्ड काम में लीजिए। उपलब्ध है, अब फिर वर्णन कीजिए, क्या, हीरो मोटरसाइकिल, हीरो मोटरसाइकिल का मॉडल लिख दीजिए, हीरो
स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, ये पहली चीज, हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। अब इसका डिटेल दीजिए, नंबर दे दीजिए RJ21 SB, और फिर क्या करो, उसके काल्पनिक नंबर दो 0021, ये मोटरसाइकिल का नंबर है। अब क्या करना है इसके बाद में, ये कौन से मॉडल की है, ईयर क्या करेंगे 2015, ये ईयर आ गया। डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हीरो स्प्लेंडर है, मोटरसाइकिल के नंबर ये हैं, और ये प्रोडक्शन का उसका मैन्युफैक्चर का ईयर 2015। अब क्या करेंगे, फिर उसकी और कोई स्पेसिफिकेशन है तो वो दो। कलर कैसा उसका, ब्लैक, ब्लैक किस कलर, ब्लैक किस कलर, ब्लैक किस कलर, ब्लैक कलर की, ब्लैक किस कलर। फिर और क्या, न्यू टायर्स, न्यू टायर्स, कितने किलोमीटर रन कर गई, तो वो भी लगभग रन कितने किलोमीटर चल गई, 50,000 किलोमीटर्स, 50,000 किलोमीटर चल गई। ये आपने पूरी की पूरी, और इतना फिर एक वर्ड और सोच लेना, क्या लिखना, वेल कंडीशन, वेल कंडीशन। कंपनी कलर, कंपनी का कलर, ये कंपनी कलर, एंड पार्ट्स, उसमें कंपनी का कलर है और उसमें जो भी पार्ट्स लगे हैं वो कंपनी के लगे हैं। इतनी सारी डिटेल आपने ऑटोमेटिकली, कोई ग्रामर नहीं, कोई सेंटेंस नहीं, कुछ नहीं, आप छोटे छोटे वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हो, छोटे छोटे वर्ड्स उसमें लिख रहे हो। ये दिया पहली चीज़ का आंसर, किसका है आंसर, वॉट का, वॉट, ये इतनी सारी चीज़ें। अब क्या करो, अब आंसर दो नेक्स्ट पॉइंट का। क्या नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस रुपीज 20,000, एक्सपेक्टेड प्राइस, अपेक्षित मूल्य कितना, 20,000 रुपये। फिर अब इतना वर्णन करने के बाद में यू मे कॉन्टेक्ट, यू मे कॉन्टेक्ट, आप संपर्क कर सकते हैं, किससे, किससे संपर्क, एक काल्पनिक नाम दे दीजिए, नरेश कुमार, हीरो फिनकॉर्प एजेंट, हीरो फिनकॉर्प एजेंट, लिखा है कि भाई नरेश क्या काम करता है। अब इसके कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वही आपको कितनी डिजिट देनी है वो लिख दीजिए, जो डिजिट आपको देनी है उसको मेंशन कर देना है, और ईमेल लिख दीजिए नरेश हीरोफिन
2019@gmail.com। वर्ड्स कैसे बढ़ाने हैं, किस प्रकार से आपको वर्डिंग करनी है, बस इतना सा मेंशन करोगे, एनफ। आना चाहिए से एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर लिखा इधर, क्वेश्चन नंबर 12 और लिखा एडवर्टाइजमेंट। अब इसका मेन हेडिंग डाला, ये इसका मेन हेडिंग सेल एंड परचेज। अब आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये इसका सब हेडिंग आ गया, फिर उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। मान लीजिए कोई चीज़ परचेज करनी है तो आपको यहाँ पे उसका हेडिंग चेंज कर देना, सब हेडिंग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेज, खरीदना है, और ये वाला वर्ड जो है वो चेंज कर देना है। आ रहा कुछ समझ में? आपको सेल करना है तो ये चीज़, परचेज करना है तो बस एक वर्ड चेंज करो, यहाँ लिख दो परचेज। वांटेड, क्या लिखेंगे, वांटेड, और बाकी सेम डिस्क्रिप्शन, जो चीज़ आपको चाहिए उसको पूरा डिटेल लिख दीजिए और एक्सपेक्टेड प्राइस लिख दीजिए, फिर किससे कांटेक्ट करना है उसके नंबर दे दीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल। कभी कभी के कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, वो एड निकालती हैं, तो फिर उस पर एड लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सीधी सी चीज़ है। मान लीजिए कि आपको वो पेस्ट चाहिए, टूथपेस्ट, आपके पास में अवेलेबल है, आप उसके कंपनी के मालिक हैं और टूथपेस्ट को सेल करना है, तो कैसे सेल करेंगे, किस प्रकार से ऐड बनाएंगे? तो कोई ज़्यादा आपको सोचना नहीं। क्या लिखेंगे ऊपर, एडवर्टाइजमेंट लिखना है, यहाँ क्या लिखेंगे, सेल। सेल, कई बार आपने देखा होगा कि इससे बड़े बड़े पैम्पलेट आते हैं, उस पैम्पलेट में यहाँ पे क्या लिखा था, सेल, यहाँ पे सेल और यहाँ पे सेल। अब क्या लेंगे, सीजनल ऑफर। अब कोई सीजन चल रही है तो उस ऑफर को देना है। कैसे, एक बच्चे ने पूछा था, सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते अपन? क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने यदि इतना आपको हिंट कर दिया कि क्लासिफाइड कॉलम के लिए देना, तो फिर वो मेथड है, और सीधा दे दिया कि एडवर्टाइजमेंट बनाइए, तो फिर ऐसे बना, कैसे बना दो, वो कॉलम का बना दो, फिर ये बना दो, बोथ आर राइट। ऐसा फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर नवरात्र आ रहा है, स्पेशली कुछ न कुछ होता है तब कोई ऑफर आता है, नवरात्रा ऑफर। और इस प्रकार से यूं क्या दे दिया, 20% डिस्काउंट। बस ये आ गया। अब ये नवरात्र ऑफर किन किन चीज़ों पर, मान लीजिए एक ही चीज़ पे कोई एक आइटम पे देना है तो फिर एक आइटम का नाम लिखो, या फिर बहुत सारे आइटम है तो बहुत सारे आइटम मेंशन करो। क्या क्या देना है, मान लीजिए दंत कांति पे देना, तो फिर एस से आपको पेस्ट का एक सिंबल बनाना है कि हाँ ये पैकेट है और इस पैकेट पे ये दंत कांति का पैकेट है। यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में दंत कांति, इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया उस पर, क्या आएगा, दंत कांति। अट्रैक्टिव होना चाहिए दंत कांति, और यहाँ पर 15% एक्स्ट्रा, और फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट। क्या फ्री गिफ्ट है, टूथब्रश, बेबी टूथब्रश, बेबी टूथब्रश, ये उसमें इस पैकेट के साथ फ्री है। बस इतना सा लिखा। अब एक चीज़ ये, और फिर दूसरी और कोई चीज़ है तो यहाँ पे लिख दीजिए
नीम साबुन, नीम सॉफ, और नीम सॉफ ट्रांसपेरेंट, 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 और यहाँ पे लिख दिया सॉफ, नीम सॉफ। अब इसके 2-3 पॉइंट लिखने हैं। दंत कांति क्या करती है? क्लीन एंड शाइनिंग टीथ, ऐसे आपको देना है। और ये किसके लिए? बैक्टीरिया फ्री बाथ, बैक्टीरिया फ्री बाथ। आपको ऐसे उनकी विशेषताएं दी। और किससे कांटेक्ट करना, कहाँ मिलेगी, कहाँ पे सेल हो रही है? बस यहाँ पे लिख दीजिए विजय लक्ष्मी, ग्रॉसरी शॉप, ग्रोसर्स, नियर बस स्टैंड, एड्रेस देना है। तो इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं, ऐसे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सेल एंड परचेज का एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से लिखना है। तो एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक कंप्लीट, ये एक रह गया था, तो ये भी पूरा हो गया। किस प्रकार से अपन एडवर्टाइजमेंट यदि कहीं क्वेश्चन में आता है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको अपन दे सकते हैं। तो ये है एडवर्टाइजमेंट। अगले टॉपिक में अपन थोड़ा सा एक टॉपिक अलग से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने 4 पॉइंट्स आपको समझाए हैं, चारों के चारों आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब लीजिए एक क्वेश्चन नंबर, कभी कभी क्या होता है टूर एंड ट्रेवल का भी आ जाता है, ये भी टॉपिक समझ लो। टूर एंड ट्रेवल, टूर एंड ट्रेवल, वैसे कोई स्पेशल नहीं है। हाउ टू राइट, ये आना चाहिए, कैसे अपन उसको लिख सकते, ये चीज़ें आनी। टूर एंड ट्रेवल का ऐड देना हो तो क्या आएगा? सीधा पहले ऊपर कंपनी का नाम, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर कौन आयोजित कर रहा है उसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर जो आयोजन करने वाला है उसका नाम, फिर वर्णन करो कहाँ कहाँ का टूर है, किस किस जगह जाएगा, क्या देना है, एक तो देने प्लेस, फिर पीरियड, अवधि, ड्यूरेशन, फिर उसका कितना अनुमानित खर्च, एस्टिमेट एक्सपेंस, एस्टिमेटेड एक्सपेंस, कितना खर्चा आएगा। और इसके अलावा कैसी फैसिलिटी है, बस है या ट्रेन है या टैक्सी है, किस प्रकार का जो मीडियम है वो अवेलेबल है, किस प्रकार के साधन के द्वारा आप टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बस, ट्रेन। अब है तो बस में क्या फैसिलिटी है, फिर इनका वर्णन करो कि बस में क्या फैसिलिटी, कैसी सीट है, कैसी बस है, वीडियो है या लेट बाथ भी उसमें अवेलेबल है, या बस में कंफर्टेबल सीट है तो कैसी है, 2x2 है, 2x3 है, किस प्रकार की बस है, लग्जरी बस है
ये चीज़ें मायने रखती है। तो इस प्रकार से वर्णन करना। फिर वही लास्ट में कॉन्टैक्ट, यहाँ कॉन्टैक्ट करें। किससे कॉन्टैक्ट करें? कोई काल्पनिक नाम दे करके ट्रेवल एजेंसी का नाम दे दीजिए, ट्रेवल एजेंसी, और यहाँ पर उसका एड्रेस दे दीजिए, फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। बस ये इतना सा सिंपल, ये आपके टूर एंड ट्रेवल का हो जाएगा। ये टूर एंड ट्रेवल का। एक बार थोड़ा सा अपनी जो बुक है उसका हेल्प लेकर के इससे आप देखोगे ना, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे नाम दे दिया, शिव ट्रेवल एजेंसी कोई पैकेज दे रही है, तो क्या करेंगे? ऊपर आएगा शिव ट्रेवल एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया। फिर क्या आएगा? टूर एंड ट्रेवल पैकेज ऑन ऑफर, लैंग्वेज लिखी, टूर एंड ट्रेवल पैकेज अवेलेबल फॉर, किसके लिए? केदारनाथ धाम। प्लस दिया केदारनाथ धाम, फिर आगे और दे दिया हरिद्वार, फिर आगे और दे दिया नेपाल पशुपतिनाथ। कितने पीरियड के लिए? फॉर 10 डेज, 4 दिन, फॉर 10 डेज, 10 दिन की ये पीरियड दे दिया। अब एस्टिमेटेड एक्सपेंस कितना आएगा? कितना खर्चा आएगा? एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ₹20,000, 20,000 रुपये। विद अकोमोडेशन फैसिलिटी, उसमें आवास व्यवस्था भी है, एंड डाइनिंग फैसिलिटी, खाने की व्यवस्था भी है। ये सारी चीज़ें उसमें लिख दी। गाइड भी अवेलेबल है बाय बस, बस के द्वारा। और बस कैसी है वो लिख दिया, किस प्रकार की सीटें, स्लीपर सीटें हैं, 2x2 सीटिंग सीट है, स्लीपर सीट है, किस प्रकार की सीटें अवेलेबल है, ये ऐसा लिखा। लग्जरी बस है, ड्राइवर और कंडक्टर ट्रेंड है, और फिर नीचे दे दिया कॉन्टैक्ट, शिव ट्रैवल एजेंसी कहाँ पर है वो, और उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो ये है आपके एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को किस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में अपन मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, किस प्रकार से आप उनको अपने जो आपने सीखा है उसको वापस प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन देना चाहूँगा आपको। पहले तो आप सेल और परचेज का कर लीजिए। सेल और परचेज नंबर 1, हिंट दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ। सेल एंड परचेज का आपको सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज में क्या करना है आपको? मारुति इक्को, मारुति इक्को सेल करना है, फॉर सेल। एड बनाइए, आपके पास में मारुति इक्को है, उसको सेल करना है, तो न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम के लिए एड बनाइए, फॉर सेल। और उसके अलावा और क्या करना है आपको? एक क्वेश्चन ट्रेवल एंड टूर का, क्योंकि मैंने समझाया आपको, तो उसके लिए भी आपको क्या लिखना है उसको भी देख लीजिए। नंबर 2, टूर एंड ट्रेवल, इसके लिए क्या करेंगे? 4 धाम यात्रा, 4 धाम यात्रा बाय, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? बाय राधिका
टूर्स, ये ऑर्गेनाइजर है। अब इस पे भी आपको सेम एड जैसा मैंने समझाया आपको इस प्रकार से करना है। और कोई प्रॉब्लम इसमें आती है क्वेश्चन नंबर 12 में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई होप आप अच्छा करेंगे, अच्छा सीखेंगे, आपका दिन अच्छा हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।